कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी को नोटों में तौलते हैं और कभी कभी उन्हीं नोटों के ढेर ताबूत बन जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है अरविंद और उसके परिवार की। अरविंद एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी दौलत कमाने की दौड़ में लगा दी। उसके पास सब कुछ था पर फिर भी उसकी तिजोरी खाली थी। अरविंद अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। सामने लैपटॉप, फोन पर बिजनेस कॉल्स और पीछे बड़ी सी लोहे की तिजोरी थी जिसे वो रोज की तरह निहार रहा था कि और ऐसी ही एक और तिजोरी उसके घर पर थी जिसे वो रोज एक बार देखता था। वो अपने ही सपनों में गुम था कि अचानक अरविंद का फोन तेजी से बज उठता है। कितनी देर से आपको फोन कर रही हूँ, आप उठा क्यों नहीं रहे थे? ओहो, कितनी बार कहा यार, जब मैं ऑफिस में रहा करूं तो बार बार फोन मत किया करो। मैं बिजी रहता हूं यार, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूं मैं। बिजी तो आप उस दिन भी थे जब सिर्फ आपकी वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया, पर आप आज भी वही गलती कर रहे हैं। कब तक उस बात को लेकर बैठी रहोगी सुमित्रा जी? सालों बीत गए हैं, भूल जाइए। मैं उस बात को अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। खैर, कब तक आ रहे हैं? सारे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या मेहमान वेट कर रहे हैं? ओह शिट, मैं भूल गया था। मैं बस अभी निकलता हूँ। अरविंद के इकलौते बेटे रोहन का आज 20वां जन्मदिन था। सभी मेहमानों के साथ वो भी अपने पापा यानी कि अरविंद जी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर पर पार्टी रखी थी और सभी अरविंद के इंतजार में दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, पर अरविंद ऑफिस के काम और फोन के चक्कर में ये ही भूल गया कि घर पर पार्टी है। उसने बहुत तेज स्पीड में कार चलाई, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। ओह सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। रोहन और सब कहाँ हैं? रात के 11:15 बज रहे हैं। सारे मेहमान जा चुके हैं। रोहन भी अपने कमरे में चला गया है। आपका डिनर मेज पर रखा है, कर लीजिएगा। मैं भी सोने जा रही हूँ। ओह सॉरी, मैं वो थोड़ा लेट हो गया। कुछ नया नहीं है इसमें, हमेशा का यही है। जब भी आपकी हमें जरूरत होती है आप लेट हो जाते हैं। तुम्हारे ताने कभी खत्म नहीं होंगे। चलिए, मैं ना भी बोलूं कुछ तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं ना। तुम्हारी वजह से बरसों पहले मैंने अपनी बेटी खो दी और अब शायद रोहन को भी खो दूंगी। मुझे समझ नहीं आता, गिन्नी के जाने का कारण तुम मुझे क्यों मानती हो? बल्कि मैंने तो सब कुछ किया तुम सबके लिए। ये बंगला, ये गाड़ी, ये शानो शौकत सब मैंने तुमको दी है। आप ही है कारण। उस दिन अगर आप समय पर आ जाते तो हमारी गिनी बच जाती। आप उसके कातिल हैं। इतना कहकर सुमित्रा जी फफक फफक कर रोने लगी और उनकी आंखों के सामने आज से 10 साल पहले का नजारा सामने आ जाता है। वो बारिश की एक काली रात थी। जाने कितने फोन कर चुकी हूँ, ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं। गिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है कमला, ऊपर से तूफान बारिश। हम गिनी को हॉस्पिटल कैसे ले जाएं? हे भगवान, मेरी मदद करिए। घबराए ना मैम साहब, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब बस आते ही होंगे। सुमित्रा की बेटी गिनी की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। बुखार से सारा शरीर तप रहा था और उसी में बारिश और तूफान। कोई भी ऑटो या टैक्सी कुछ नहीं चल रहा था। सुमित्रा बार बार अरविंद के ऑफिस में फोन कर रही थी, पर अरविंद इतना बिजी था कि उसे फोन उठाने का होश ही ना रहा। समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण गिनी ने घर पर ही दम तोड़ दिया। बेटी की मौत से सुमित्रा पूरी तरह टूट गई। अरविंद को भी गहरा सदमा लगा था, पर अब उसे अपने बेटे के लिए सब कुछ करना था। जितनी बार वो रात में याद करती हूँ, मुझे आपसे नफरत हो जाती है जी। ये घर सिर्फ दीवारों और फर्नीचर से नहीं बनता। इसमें अपनापन चाहिए, बातें चाहिए, समय, रिश्ते चाहिए। रिश्ते? जब पैसा होगा तो सब रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। देख लेना, ये तिजोरी ही हमारी असली ताकत है। और रही बात गिन्नी की, तो वो मेरी भी बेटी थी। उसकी जान तुम्हारी बेवकूफी में गई। अपने पति की बात सुनकर सुमित्रा उसकी ओर देखती है और आज भी उसकी आंखों में निराशा ही थी। पर अरविंद अपने पैसे के घमंड में बिना सुमित्रा की तरफ देखे अपने बेटे रोहन के कमरे में चला जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा, क्या बात है, आज जन्मदिन पर पढ़ाई हो रही है? हाँ, क्योंकि किताबें कभी आपकी तरह धोखा नहीं देती, इसलिए मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ। ये मेरा अकेलापन दूर करती हैं।
अच्छा, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? सुनो, मैं तो कहता हूँ बिजनेस ज्वाइन करने की सोचो। मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। और वैसे भी बेटा, आज नहीं तो कल सब तुम्हें ही तो संभालना है। पापा, कभी आपने ये सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ? मेरे लिए आपकी तिजोरी बिजनेस से ज्यादा जरूरी है। आपका साथ है, पर आप जब भी बात करते हैं वही बिजनेस, वही पैसा। अरविंद चुप हो जाता है और धीरे धीरे दरवाजा बंद कर वहां से चला जाता है। अरविंद के घर का ये रोज का था। सुमित्रा और उसका बेटा अरविंद से उसके साथ और समय की उम्मीद करते, पर वो बस अपने आप में और पैसे कमाने में व्यस्त रहता। समय बीतता जाता है। घर बड़ा है, तिजोरी भरी है, लेकिन घर में सन्नाटा है। सुमित्रा अब अरविंद से कम ही बात करती है और रोहन ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहता है। सुमित्रा, तुम्हारी कई सालों से बस एक ही शिकायत है ना कि मैं तुम्हें समय नहीं देता। कई रिश्तेदारों में भी तुम्हारे साथ नहीं जाता, लेकिन आज मैं समय निकाल लूंगा। शाम को तुम और रोहन तैयार रहना। हम सब रोहन के ननिहाल पूरे 2 दिन के लिए चलेंगे। क्या बात है रोहन बेटा, जरा देखना तो सूरज किधर से निकला है? मम्मी, पश्चिम से ही निकला है, तभी पापा ऐसा बोल रहे हैं। तुम कितने ही ताने मार लो, पर तुम देखना, अब मैं तुम दोनों को समय दूंगा और धीरे धीरे तुम दोनों की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। सुमित्रा ने अरविंद पर एक ताना जड़ा और चुपचाप अपने काम में लग गई, क्योंकि उसे भी पता है अरविंद कभी अपना वादा नहीं निभाता। शाम तक खुद ही सब भूल जाएगा। पर अरविंद शायद अब बदल चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर उसे भी नहीं पता था कि अब बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। मम्मी, क्या पापा सच में हमारे साथ नाना जी से मिलने चलेंगे या हर बार की तरह बस इंतजार ही करते रहना है? वो आज तक ऑफिस से सही समय पर घर आए हैं, जो आज आ जाएंगे। कोई नहीं तो तैयार हो, तेरे नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनसे मिलाएंगे। दौलत का शोर इतना था कि रिश्तों की आवाज दब गई थी। सुमित्रा को अब अरविंद के किसी भी वादे पर भरोसा ही नहीं था। वो दोनों चुपचाप तैयार होकर दोनों माँ बेटे स्टेशन की तरफ निकल गए, पर आज उनका मन कुछ बेचैन सा था, जिसे वो किसी से भी नहीं कह पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अरविंद ऑफिस में आज जल्दबाजी में था। वो अकेला अपने ऑफिस रूम में बैठा सब काम समेट रहा था। फाइलें, कैश और तिजोरी के कागज जो फैले हुए थे, वो उन्हें भी सही जगह पर रख रहा था कि तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है। वो गिर पड़ता है। सुमित्रा, रोहन। अरविंद बार बार अपने बीवी बेटे को आवाज देता, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर तिजोरी पर टिक जाती है और फिर कुछ ही पलों में धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं। रोहन और सुमित्रा को जैसे ही खबर मिलती है, वो दौड़े भागे अरविंद के पास आते हैं। आज कई सालों बाद अरविंद ने घर वालों को वक्त देने की सोची थी, पर अब वक्त ने ही उन्हें आज वक्त नहीं दिया। आज घर में भीड़ है। लोग रोहित और सुमित्रा की आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं और एक कोने में वही बड़ी सी तिजोरी खड़ी है। उस पर मोटा ताला लगा है। ये तिजोरी जिसे भरने में अरविंद ने पूरी जिंदगी लगा दी, आज भी वही है, भरी हुई, पर बेकार है। काश ये तिजोरी थोड़ी कम भरी होती और हमारा घर थोड़ा ज्यादा। रोहन चुपचाप अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। पैसा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रिश्ते। धन तिजोरी भर सकता है, पर अकेलेपन का खालीपन नहीं। और आज के समय में हर किसी की जिंदगी इतनी छोटी हो गई है कि समय उसे अपनी गलती सुधारने का समय भी नहीं देता।